चल भाई, और अब बिना पूछे ऐसे बॉर्डर में मत आना। हे लड़के, मुझे आजाद कर दे, मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। वो देखो, वो तलवार निकाल लो, मैं आजाद हो जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं निकालूंगा। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जा। और हाँ मम्मी। भाई, मेरा भाई कहाँ गया? भाई जी, आप अपने भाई को छोड़ने तो जा रहे हो, लेकिन बॉर्डर के पीछे वाले रास्ते से मत जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि उस रास्ते से जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया है। अरे भाई जी, ऐसा अंधविश्वास है, मैं नहीं मानता ऐसी चीजों को। चलो भाई जी, आपने सही कहा था, उस रास्ते से मत जाओ, मेरा भाई गायब हो गया। मैंने तुझसे मना करा था कि वहाँ पे मत जा, अब कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है, वो जादुई तलवार निकालकर उस राक्षस को आजाद कराना होगा, लेकिन जो वो तलवार निकालेगा वो राक्षस उसी की बलि लेगा। मेरा भाई गायब हुआ है, मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ। नहीं, मैं जाऊंगा। यही वो जगह है, वो है तलवार। मैंने तुम्हें आजाद करा है, अब जिसको तुमने पकड़ा है उनको छोड़ दो। छोड़ दूंगा, लेकिन ये तलवार मुझे दे दे। जो मुझे आजाद करता है मैं उसकी बलि लेता हूँ, जिससे मेरी शक्तियाँ दोगुनी हो जाती हैं। ठीक है, ले। लेकिन जवान, एक बात और, अगर वो तलवार तुमने अपने खुद मार ली तो तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। इसके अंदर तो जादुई तलवार की ताकत आ गई, अब तो मैं भी इसका कुछ नहीं कर सकता। मेरी आखिरी हिम्मत। उन सारे मासूम लोगों को छोड़ दे, वरना उस जादुई तलवार से मैं तेरी बलि ले लूंगा। जवान सर, बहुत बढ़िया जवान, तुमने उस राक्षस को अपने वश में कर लिया। जी सर, आपने ही तो मुझे बताया था, और आपकी बदौलत मुझे ये शक्तियाँ मिली हैं। हाँ जवान, लाओ वो तलवार मुझे दे दो। लिए सर। अब इस राक्षस का खेल खत्म। मुझे माफ कर दो, मुझे बख्श दो, आगे से मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा। क्यों फौजी, दर्द हुआ ना? वो मेरा ही आदमी है और तूने उस पे भरोसा करा। सर, मैंने तुम्हें इंसान का भेज दिया है ताकि फौजी अजीम को तुम मेरे पास लाओ, लेकिन तुम तो काम चोर हो। फौजी अजीम के अंदर जादुई शक्तियाँ हैं, वो तुम्हें मार भी सकता है। नहीं, जब मेरी जादुई तलवार उसके सीने पर जाएगी तो उसकी सारी शक्तियाँ उस तलवार में कैद हो जाएंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर अब देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन जवान, एक बात और, अगर वो तलवार तुमने अपने खुद मार ली तो तुम उससे ज्यादा शक्तिशाली बन जाओगे। धोखा। अब क्या होगा? अगर इन्होंने मुझे मार दिया तो ये तो दुनिया का विनाश कर देंगे। बच्चों को तो छोड़ूंगा नहीं। किसने मारी ये बोल? साहब, मैंने जानबूझ के नहीं मारी, गलती से लग गई। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे अब इसके 10,000 रुपए चाहिए। चल मुझे अपने बाप के पास लेके। चलिए सर। अरे बांटना, या घंटों लगाओगे पत्ते बांटने में? हाँ बाबा, बांटता हूँ। कहाँ है तेरा बाप? ये है। तुम्हारे बेटे ने खेल खेल में मेरी गाड़ी का नुकसान करा है, जिसके मुझे 10,000 रुपए अभी चाहिए। 10,000 रुपए? साहब, मेरे पास इतने पैसे कहाँ है? मैं तो गरीब इंसान हूँ। गरीब इंसान और जुआ खेल रहा है, इसके लिए तेरे पास पैसा बहुत है। तेरी जेब में पैसे होंगे, तेरी जेब में तो पैसे नहीं है। घर कहाँ है तेरा? अरे साहब, यही मेरा घर है। अच्छा, अभी तेरे घर में जाता हूँ और जो चीज मुझे कीमती मिलेगी वो ले आऊंगा। तेरे घर में तो मुझे कोई कीमती चीज नहीं मिली जिससे मेरे पैसे चुकता हो सके। अब मैं तेरे बेटे को लेके जा रही हूँ। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दो। जब तेरे पास 10,000 रुपए हो जाएंगे तो तू आ जाना और अपने बेटे को लेके चले जाना। लेकिन साहब, मैं गरीब आदमी 10,000 रुपए कहाँ से करूँगा? कहीं से भी कर,
ये तेरे जुआरी दोस्त है, इनसे ले, कहीं से भी ले, लेकिन मुझे मेरे 10,000 रुपए चाहिए। चल। बेटे, छोड़ दो मुझे, बेटे। छोड़ो। भाइयों, अभी तुमने सुना, वो मेरे बेटे को ले गया। मुझे 10,000 रुपए दे दो। बाबा मैं कहाँ से करूँ, मैं खुद दारू के 70 रुपए घर से लाता हूँ। यार गुड्डू, तू दे दे। भाई मेरे पास खुद 10 रुपए पड़े हुए हैं। यार मैं तुम्हारे साथ बरसों से हूँ, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? कैसे दोस्त हो तुम? साहब, आपके गैरेज में मुझे काम मिल जाएगा? गाड़ियों का काम जानते हो? साहब थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, इन लोगों का हाथ मिटाओ। साहब मैं पैसे ले आया, मेरे बेटे को छोड़ दिए। कितने पैसे लाया है? 10,000 रुपए। जुआ खेल के? नहीं साहब, मैंने मेहनत करके कमाए पैसे। साहब पहले आप मेरे बेटे को बुला दिए, फिर मैं पैसे दूंगा। जी चाचा। चाचा? हाँ भैया, मैं आपका भाई हूँ, जिसको आप 20 साल पहले अकेला छोड़ के आ गए थे। और पापा, इन्होंने ये सब नाटक कर रहा था। अंकल मुझे छोड़ दो, अंकल मुझे छोड़ दो। बेटे, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा? हाँ बेटे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ, और मैंने ये सब तुम्हारे पापा की लेट छुड़वाने के लिए करा है। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, और तुमने ये सब नाटक क्यों करा? मैं तुम्हारे घर में गया था कीमती चीज लेने, तब। भैया, मतलब वो जो जुआ खेल रहा है वो मेरा भाई है, जो आज से 20 साल पहले घर छोड़ के भाग गया था। लेकिन इनको तो जुए की लत लग गई है, मैं अभी इनको कुछ बता नहीं सकता। आइडिया। और मैंने ये सब नाटक इस वजह से करा क्योंकि मैं आपकी आंखें खोलना चाहता था कि ये जुआ और ये जुआरी दोस्त कभी काम नहीं आते हैं। इंसान को अपनी खुशियां पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसा आपने की अपनी खुशी पाने के लिए। मुझे बिछड़ा हुआ भाई मिल गया, और उसने मुझे इतनी बड़ी सीख दे दी, तो मैं जुआ खेलने की सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में आई लव ब्रदर जरूर लिखना। मैं जा रहा अभी। हैं? ये तो खत्म हो गई हैं? इन मजदूरों के भी भाव बढ़ गए। अब ये सामान कौन समेटेगा? अरे यार। साहब, क्या मैं काम कर सकता हूँ? अरे बेटे, तुम कैसे करोगे? ये सब लकड़ियों को अंदर रखना है, तुम नहीं कर सकते। नहीं साहब, मैं कर लूंगा। अच्छा ठीक है, कर लो। साहब, मैं इन सब काम कर आज दिया। तुम्हारी वजह से मेरा बहुत काम संभला है। ये लो तुम्हारे पैसे। बस थोड़े से और दो ना। बेटे, तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है, जो तुमने इतना काम करा। साहब, पापा आज तो पैरल हो जाए, कम से कम आज तो नहीं पीते दारू। अरे देख, जिस दिन तू पैसा कमाएगा और लाके मुझे देगा, उस दिन मैं दारू छोड़ के रोजा रख लूंगा। अब मुझे जाने दे, हट। मेरे पापा ने वादा करा है, मैं पैसे कमा के लाऊंगा तो वो दारू छोड़ के रोजा रखेंगे। अच्छा बेटे, ये लो। शुक्रिया साहब। पापा, पापा ये लो मेरी कमाई। आपको अपना वादा याद है ना? दारू छोड़ोगे, रोजा रखोगे। हाँ, सब याद है मुझे। आज से रोजा रखूंगा, दारू बंद। अब मेरे पापा दारू छोड़ देंगे। ये देखो भाइयों, मैंने अपने बेटी की कमाई से दारू खरीद ली। बेटे, तुम रो मत। तुम्हारे पापा ने तुम्हारा वादा तो तोड़ा, लेकिन उन्होंने एक और वादा तोड़ा। उन्होंने रोजे का झूठा वादा करके तुम्हारे पैसों का गलत काम करा, इसलिए उनको उसकी सजा मिल गई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना।